श्री गणेशाय नमः। कथा प्रारंभ होते हैं, आओ वीर हनुमान, आकर आसन लीजियो, बैठ करो विश्राम, सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। मैं तुमको बुलाऊं मेरे राम, आ जाओ मेरे प्यारे प्यारे राम, मैं तुमको बुलाऊं मेरे राम, आ जाओ मेरे प्यारे प्यारे राम, आ जाओ मेरे प्यारे प्यारे राम, आ जाओ मेरे प्यारे प्यारे राम, मैं तुमको बुलाऊं हनुमान, आ जाओ मेरे प्यारे प्यारे राम, मैं तुमको बुलाऊं मेरे राम, आ जाओ मेरे प्यारे प्यारे राम। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहुष दशरथ अजर बिहार, भक्ति जोग सुनि अति सुख पावा, लक्ष्मण प्रभु चरण सिर नावा, ए विधि गए कछुक दिन बीती, कहत विराग ज्ञान गुण नीति, सुरपनखा रावण की भगनी, दुष्ट हृदय दारुण जस आईनि, पंचवटी सो गई एक बारा, देखी विकल भई जुगल कुमारा, भ्रात पिता पुत्र उर्गारी, पुरुष मनोहर निरखत नारी, होय विकल मनहि न रोके, जिमि रवि मनि द्रव रवि बिलोके, रुचिर रूप धरि प्रभु पहि जाय, बोले वचन बहुत मुस्काई, तुम सम पुरुष न मोह सम नारी, यह संजोग विधि रचा विचार, मम अनुरूप पुरुष जग माय, देखो खोजी लोक त्यू नाय, ताते अब लगी रहूं कुमारी, मनु माना कछ तुम्हें निहारी, सीतई चितई प्रभु सीतई चितई कही प्रिय बात, ऐ कुआर मोर लघु भ्राता, गई लक्ष्मण रिपु भगनी जानी, प्रभु विलोक बोले मृदुमानी, सुंदर सुन मैं उनकर दासा, पराधीन नहीं तोर सुबासा, प्रभु समर्थ कौशलपुर राजा, जो कुछ करई उन्हीं सब छाजा, सेवक सुख जय मान भिखारी, व्यसनी धन शुभ गति विचारी, लोभी जसु चह चार गुमान, नव दुहि दूध चहते प्राणी, पुनि फिरि राम निकट सो आय, प्रभु लक्ष्मण पहि बहुरी पठाय, लक्ष्मण कहा तोहि सोवरे, जो तिन तोरि लाज परिहरे, तब खिसियानि राम पहि गए, रूप भयंकर प्रगटत भय, सीतै सबे देखि रघुराय, कहा अनुज सन शयन बुझाय, लक्ष्मण अति लाघव सो, नाग कान बिनु दीन, ताके कर रावण के मो चुनौती कीन, सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहुष दशरथ अजर बिहारी, नाक कान बिनु भई विकरार, जबु शैल शैल घेरु के धारा, खरदूषण पहि गई विल पाता, दिग दिग तव पौरुष बल भ्राता, ते पूछा सब कहे बुझाय, जातु धान सुनि सेन बनाय, धाये निश्चर निकर बरोधा, जनु सपक्ष कर जल गिर जोता, नाना वाहन नाना कारा, नाना युध धर घोर अपारा, सुरपनखा आगे कर लीने, अशुभ रूप श्रुति नासाहीन, असुगुण अमित होई भयकारी, गने न मृत्यु वस सब जारी, गर्जय तर्जय गगन उड़ाय, देख कटक भट अति हर्षाय, को कह जियत धरऊ दो भाई, धरि मारऊ तियलेहु छुड़ाय, पूरी पूरी नभ मंडल राह, राम बुलाई अनुज सन कहा,
ले जानकी जाऊं गिरिकंद, आवा निश्चर कटकु भयंकर, रहो सजग सुनि प्रभु के बानी, चले सहित श्री सर धनु पानी, देखी राम रिपुदल चली आवा, वेश कठिन को दंड चढ़ावा, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। को दंड कठिन चढ़ाई, सिर जट जूट बांधत सोहज, मरकत सयल पर लरत, दामिनी कोटि सो जुग भुजग जो, कटिकसी निसंग विशाल, भुज गई चाप बिसख सुधारिक, चितवत मनो मृगराज, प्रभु गजराज घटा निहारिक, आई गए बगमेल, धरऊ धरऊ धावत सुबट, जथा बिलो की अकेल, बाल रवई घेरत धनुज, सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। मंगल भवन अमंगल हार, द्रवौष दशरथ अजर विहार, प्रभु विलोक सरस कैन डार, थकित भई रजनी चरधारी, सचिव बोली बोले खर दूष, यह कौन निप बालक नर भूष, नाग असुर सुर नर मुनि जेत, देखे जिते हते हम केत, हम भर जन्म सुनऊ सब भाई, देखी नहीं असी सुंदरताय, यद्यपि भगन कीनी को रूपा, बदलायक नहीं पुरुष अनूपा, देव तुरत निज नारी दुराय, जीवत भवन जाऊ दो भाई, मोर कहा तुम ताई सुनाओ, तास वचन सुनिया तुर आओ, दूतन कहा राम सन जाय, सुनत राम बोले मुस्काय, हम छत्री विज्ञापन करे, तुमसे खल गिज मोजत भरे, रिप बलवंत देखी नहीं डरई, एक बार कालो सन लरई, यद्यपि मनुज दानुज कुल गालक, मुनि पालक खल सालक बालक, जो न होई बल घर फिर जाओ, समर मुख में कतऊ न काओ, रण चढ़ कर कपट चतुराय, रिप कर कृपा परम कदराय, दूतन जाय तुरत सब कह, सुनि खर दूषण उर अति दैव, और देव कहो कि धरो धाय, विकट भट रजनी चढ़, सर चाप तो मर शक्ति शूल, कृपान परिग परशुधर, प्रभु कीन धनुष टकोर, प्रथम कठोर घोर भयावह, भय बधीर व्याकुल जातु, धान न ज्ञान ते अवसर रहा, सावधान होई धाय, जानि सबल आराती, लागे वर्षन राम पर, अस्त्र शस्त्र बहुभांति, तिनके आयुध तिल सम, करि काटे रघुवीर, तानि शरासन श्रवण लगी, पुनि छाड़े निज तीर, सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। मंगल भवन अमंगल हार, द्रवौष दशरथ अजर विहार, तब चले बाण कराल, पुंकरत जनु बाहु व्याल, कोपे उषा मर श्री राम, चले वे सिख निशित निकाम, अवलोकी खर तर तीर, मुर चले निश्चर वीर, भय क्रोध तीनों भाई, जो भागी रन ते जाय, ते बदब हम निज पान, फिरे मरन मन माहू ठानी, आयुध अनेक प्रकार, सन्मुख ते कारई प्रहार, रिपु परम बोले जान, प्रभु धनुष सर संधानी, छाड़े विपुल नाराज, लगे कटन विकट पिशाच, पुरशीष भुज कर चरण, जैत लगे मही परन,
चिकारत लागत बान, धर परत को धर समान, फट कटत तन सत खंड, पुण्य उठत करी पाखंड, नभ ओढ़त बहु भुज मुंड, बिनमोली धावत रुंड, खग कंक काल सगाल, कट कटई कठिन कराल। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। कट कटई जम्बुक भूत प्रेत पिशाच, खर पर संचय बेताल, वीर कपाल ताल बजाई, जोगनि नंचय रघुवीर बान प्रचंड, खंडई बटन के उर भुज सिरा, जय तय परई उठ लरई, धर धरु धरु करई भय कर गिर, अंतावरी गए उड़त गिद, पिशाच कर गई धावय, संग्राम पुरबासी मनौ बहु बाल उड़े उड़ावे, मारे पछारे उर विदारे, विपुल भट कै रथ पर, अवलोक निज दल विकल भट सुत, तिसरा दिखर दूषण फिरे, सर शक्ति तोमर परशु शूल कृपान, एक बार करि कोप श्री रघुवीर पर, अगणित निशाचर डार, प्रभु निमिष मौरि पुसर, निवारि पचारि डारे सायका, दस दस विसिख उर माज मारि, सकल निश्चर नायका, मई परत उठि भट बिरत, करत न करत माया अति घन, सुर डरत 14 सहस, प्रेत विलोक एक अवध धन, सुर मुनि सब प्रभु देखि, माया नाथ अति कौतुक कर, देखई परस्पर राम करि संग्राम, रिपुदल रि मरो, राम राम कहि तनु तजई, पावई पद निर्वाण, करि उपाय रिप मारे, छनमौ कृपा निधान, हर्षित बरसई सुमान, सूर बाजई गगन निशान, आस्तुति करि करि सब चले, शोभित विविध विमान, सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवौष दशरथ अजर विहार, जब रघुनाथ समर रिपु जीते, सुर नर मुनि सब के भय बीते, तब लक्ष्मण सीतई ले आए, प्रभु पद परत हर्षि उर लाए, सीता चितव श्याम मृदु गाता, परम प्रेम लोचन न अघाता, पंचवटी बस श्री रघुनाथ, करत चरित सुर मुनि सुखदायक, धुआं देख कर दूषण केर, जाय सुरपन का रावण प्रेरा, बोले वचन क्रोध करि भारी, देश कोश कै सुरति बिसारी, करसी पान सोवसी दिनु राति, सुदिनहि तव सिर पर आराती, राजनीति बिनु धन बिनु धर्म, हरहि समर्पे बिनु सत्कर्मा, विद्या बिनु विवेक उपजाय, श्रम फल पड़े किए अरु पाए, संगत जति कुमंत्र ते राजा, मानते ज्ञान पानते लाज, प्रीति विनय बिनु मद ते गुण, नासई बेगी नीति अस सुने, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। त्रिपुरुष पावक पाप, प्रभु आई गनई न छोट करी, अस कई विविध विलाप, करी लागी रोदन करन, सभा माज परिव्याकुल, बहु प्रकार कह रोई, कोई जियत 10 कंधर, मोर की असी गति होय, सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवौष दशरथ अजर विहार, सुनत सभासद उठे कुलाई, समुझाई गई बाह उठाय, कैलंकेश कही निज बाता, दे तब नाशा कानन पाता,
अवधनिपति दशरथ के जाय, पुरुष सिंह बन खेलन आय। समझी परी मोहि उनके करनी, रहित निशाचर करई धरनी। निज कर भुज बल पाई दशानन, अभय भय विचरत मुनि कान। देखत बालक काल समाना, परम धीर धन्वी गुण नाना। अतुलित बल प्रताप दो भ्राता, खल वदरत सुर मुनि सुखदाता। शोभा धाम राम असनामा, तिनके संग नारी एक श्यामा। रूप राशि विधि नारी सवारी, रति सत कोटि तासु बलिहारी। तासु अनज काटे श्रुति नाशा, सुनि तब भगनी करे परिहासा। खर दूषण सुनि लगे पुकारा, छन महु सकल कटक उन मारा। खर दूषण तिसरा कर घाता, सुनि दस शीस जरे सब गाता। सुपर्ण खई समझाई करी, बल बोल सिबहु बाती। गयऊँ भवन अति सोच बस, नींद परई नहीं रात। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। मंगल भवन अमंगल हार, द्रवहुष दशरथ अजर विहार। सुर नर असुर नाग खग माय, मोरे अनुचर कै को नाई। खड दूषण मोहि सम बलवंत, तिन्हि कुमार बिनु भगवंता। सुर रंजन भंजन मही भार, जो भगवंत लीन अवतारा। तो मैं जाई बैरू हट कर, प्रभु सर प्राण तजे भवतर। होई भजन तामस दे, मन क्रम वचन मंत्र दृढ़। जो नर रूप भूप सुत को, हरि हूँ नारी जी किरण दो। चला अकेले जान चढ़ते, बस मारी जे सिंधु तट जय। यहाँ राम जसि जुगति बनाई, सुन उमा सो कथा सुहाई। लक्ष्मण गए बनई जब, लेन मूल फल कंद। जनक सुतासन बोले, वेसी कृपा सुख वृंद। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। मंगल भवन अमंगल हार, द्रवहुष दशरथ अजर विहार। सुनहि प्रिया व्रत रुचिर सुशीला, मैं कछु कर बिललित नर लीला। तुम पावक मऊ करऊ निवास, जो लगी करो निशाचर नासा। जबै राम सब कहा बखान, प्रभु पद धरिहि अनल समाने। निज प्रतिबिंब राखि तै सीत, तैसे शील रूप सुविनीता। लक्ष्मण यह मर्म न जान, जो कछु चरित्र चा भगवान। दस मुख गयऊँ जहाँ मारीच, नाई माथ स्वारथ रथ नीच। नवनि नीच कै अति दुखदाय, जिमि अंकुश धनु उरग बिलाय। भयदायक खल के प्रिय बानी, जिमि अकाल के कुसुम भवानी। करि पूजा मारीच तब, सादर पूछी बात। कवन हेतु मन व्यग्र अति, अक्सर आयो तात। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। मंगल भवन अमंगल हार, द्रवहुष दशरथ अजर विहार। दस मुख सकल कथा ते आगे, कई सहित अभिमान अभागे। को हो कपट मृग तुम छलकारी, जे विधि हरि आनो निपरारि। ते पुनि कहा सुनऊ दश शीशा, ते नर रूप चराचर ईसा। तासो तात भयउ नहीं कीजे, मारे मरे जियाए जीज। मुनि मख राखन गयऊँ कुमारा, बिनु फर सर रघुपति मोहि मारा। सत जो जन आयऊँ छन माय, तिन संभयउ किए भल नाय। भई मम कीट भृंग की नाई, जय तै मैं देखें दो भाई। जो नर तात तदपि अति सूरा, तिनय विरोध न आए पूरा। जेहि ताड़ कसु बाहु हति, खंडेउ हर को दंड। कर दूषण तिसरा बदऊ, मनुज की अस बरि बंड। सियावरि राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम।
बोल सियावर रामचंद्र भगवान की जय। श्री राम, लक्ष्मण और सीता वनवास में हैं और भगवान श्री राम लक्ष्मण जी को भक्ति योग सुना रहे हैं। तो यह सुनकर लक्ष्मण जी ने बहुत सुख पाया और उन्होंने प्रभु श्री रामचंद्र जी के चरणों में सिर नवाया। इस प्रकार वैराग्य, ज्ञान, गुण और नीति कहते हुए कुछ दिन बीत गए। शूर्पणखा नामक रावण की एक बहन थी जो नागिन के समान भयानक और दुष्ट हृदय की थी। वह एक बार पंचवटी में गई और दोनों राजकुमारों को देखकर काम से पीड़ित हो गई। काकभूषुंडी जी कहते हैं कि हे गरुड़ जी, शूर्पणखा जैसी राक्षसी, धर्म ज्ञान शून्य, काम से अंधी स्त्री जो है, मनोहर पुरुष को देखकर चाहे वह भाई, पिता, पुत्र हो, विकल हो जाती है और मन को रोक नहीं पाती। जैसे सूर्यकांत मणि सूर्य को देखकर पिघल जाती है क्योंकि सूर्य की ज्वाला बहुत गर्म होती है। वह सुंदर रूप धरकर प्रभु के पास जाकर और बहुत मुस्कुराकर वचन बोली कि न तो तुम्हारे समान कोई पुरुष है, न मेरे समान नारी। विधाता ने यह संयोग बहुत विचार कर बनाया है। मेरे योग्य वर जगत भर में नहीं है। मैंने तीनों लोकों में खोज कर देखा, इससे मैं अब तक अविवाहित ही रही। अब तुमको देखकर मेरा मन कुछ ठहरा है। सीता जी की ओर देखकर प्रभु श्री रामचंद्र जी ने यह बात कही कि मेरा छोटा भाई कुमार है। तब वह लक्ष्मण जी के पास गई। लक्ष्मण जी ने उसे शत्रु की बहन समझकर और प्रभु की ओर देखकर कोमल वाणी से कहा कि हे सुंदरी, सुन, मैं तो उनका दास हूँ, मैं पराधीन हूँ, अतः तुम्हें सुख नहीं होगा। प्रभु समर्थ हैं, कौशलपुर के राजा हैं, वे जो कुछ करे उन्हें सब फपता है। सेवक सुख चाहे, भिखारी सम्मान चाहे और व्यसनी जिसे जुए शराब आदि की लत हो, धन और चाहे और व्यभिचारी शुभ गति चाहे, लोभी यश चाहे और अभिमानी चारों फल धर्म अर्थ काम मोक्ष चाहे। तो ये सब प्राणी आकाश को धोकर दूध लेना चाहते हैं, अर्थात असंभव बात को संभव करना चाहते हैं। वह लौटकर फिर श्री राम जी के पास आई। प्रभु ने फिर उसे लक्ष्मण जी के पास भेज दिया। लक्ष्मण जी ने कहा, तुम्हें वही वरेगा जो लज्जा को छोड़कर निर्लज होगा, वही तुमसे विवाह करेगा। तब वह क्रोधित होकर श्री राम जी के पास गए और उसने अपना भयंकर रूप प्रकट किया। सीता जी को डरा हुआ देखकर श्री रघुनाथ जी ने लक्ष्मण जी को इशारा देकर कहा। लक्ष्मण जी ने बड़ी फुर्ती से उसको बिना नाक कान के कर दिया, मानो उसके हाथ रावण को चुनौती दी हो। बिना नाक कान के वह विकराल हो गए। उसके शरीर से रक्त इस प्रकार बहने लगा मानो काले पर्वत से गेरू की धारा बह रही हो। वह रोती हुई खरदूषण के पास गई और बोली, हे भाई, तुम्हारी वीरता को धिक्कार है, तुम्हारे बल को धिक्कार है। उन्होंने पूछा तो शूर्पणखा ने सारी बात समझा कर कही। यह सुनकर राक्षसों ने सेना तैयार करी और राक्षस समूह जहाँ के तहाँ झुंड के झुंड बनाकर दौड़े, मानो पंखधारी काजल के पर्वतों का झुंड हो। वे अनेकों प्रकार की सवारियों पर चढ़े हुए और अनेकों आकार के हैं। वे अपार हैं और अनेक प्रकार के असंख्य भयानक हथियार हाथों में लिए हुए हैं। उन्होंने नाक कान कटी हुई अमंगल रूप में शूर्पणखा को आगे कर लिया। अनगणित भयंकर अपशकुन हो रहे हैं, परंतु मृत्यु के वश होने के कारण वे सबके सब उनको कुछ गिनते ही नहीं। गरजते हैं, ललकारते हैं और आकाश में उड़ते हैं। सेना देखकर योद्धा लोग बहुत ही हर्षित होते हैं। कोई कहता है दोनों भाइयों को जीते जी पकड़ लो, पकड़कर मार डालो और स्त्री को छीन लो। आकाश मंडल धूल से भर गया। तब श्री राम जी ने लक्ष्मण जी को बुलाकर उनसे कहा, राक्षसों की भयानक सेना आ गई है। जानकी जी को लेकर तुम पर्वत की कंदरा में चले जाओ। सावधान रहना। तुम श्री रामचंद्र जी के वचन सुनकर लक्ष्मण जी हाथ में धनुष बांध लिए हुए श्री सीता जी के साथ चले। शत्रुओं की सेना पास चली गई है, यह देखकर श्री राम जी ने हंसकर कठिन धनुष को चढ़ाया। धनुष को चढ़ाकर और सिर पर जटा बांधे हुए प्रभु कहे शोभित हो रहे, मानो मरकत मणि के पर्वत पर करोड़ों बिजलियों से दो सांप लड़ रहे हो। कमर में तरकस कसकर विशाल भुजाओं में धनुष लेकर और बाण सुधाकर प्रभु श्री रामचंद्र जी राक्षसों की ओर देख रहे हैं। मानो मतवाले हाथियों के समूह को देखकर सिंह उनकी ओर ताक रहा हो। पकड़ो पकड़ो पुकारते हुए राक्षस योद्धा बड़ी तेजी से दौड़ते हुए आए और उन्होंने श्री रामचंद्र जी को चारों ओर से घेर लिया। जैसे बाल सूर्य के उदय हो को देखकर
मंदेर नामक दैत्य जो है उसको अकेला देखकर घेर लेते हैं। अब सौंदर्य माधुर्य निधि प्रभु श्री रामचंद्र जी को देखकर राक्षसों की सेना थकित रह गई। वे उन पर बाण नहीं चला सके। मंत्री को बुलाकर खरदूषण ने कहा कि यह राजकुमार कोई मनुष्यों का भूषण है। जितने भी नाग, असुर, देवता, मनुष्य और मुनि हैं, उनमें से हमने न जाने कितने ही देखे, जीते और मार डाले हैं। पर हे सब भाइयों, सुनो, हमने जन्म भर में ऐसी सुंदरता कहीं नहीं देखी। यद्यपि इन्होंने हमारी बहन को कुरूप कर दिया, फिर भी ये अनुपम पुरुष वध करने के योग्य नहीं है। छिपाई हुई अपनी स्त्री हमें दे दो और दोनों भाई जीते जी घर लौट जाओ। यह सुनकर तुम लोग यह बात उनको सुनाओ और उनका उत्तर लेकर आओ। दूतों ने जाकर यह संदेश श्री रामचंद्र जी से कहा। उसे सुनते ही श्री रामचंद्र जी मुस्कुराकर बोले, हम क्षत्रिय हैं, वन में शिकार करते फिरते हैं और तुम्हारे जैसे दुष्ट पशुओं को तो ढूंढते ही फिरते हैं। हम बलवान शत्रु को देखकर भी नहीं डरते। लड़ने को आए तो एक बार तो हम काल से भी लड़ सकते हैं। यद्यपि हम मनुष्य हैं, परंतु दैत्य कुल का नाश करने वाले और मुनियों की रक्षा करने वाले हैं। हम बालक हैं, परंतु हैं दुष्टों को दंड देने वाले। यदि बल न हो तो घर लौट जाओ। संग्राम में पीठ दिखाने वाले को किसी को भी मैं नहीं मारता। रण में चढ़ आकर कपट चतुराई करना और शत्रु पर दया दिखाना तो बड़ी भारी कायरता है। दूतों ने लौटकर तुरंत सारी बातें कही, जिसे सुनकर खरदूषण का हृदय जल उठा। तब उन्होंने कहा, पकड़ लो, मार दो। यह सुनकर भयानक राक्षस योद्धा बाण, धनुष, तोमर, शक्ति, शूल, कृपान, परिघ और फरसा लिए वे दौड़ पड़े। प्रभु श्री रामचंद्र जी ने पहले धनुष का बड़ा कठोर घोर भयानक टंकार किया, जिसे सुनकर राक्षस बहरे और व्याकुल हो गए। उस समय उन्हें कुछ भी होश नहीं रहा। फिर वे शत्रु को बलवान जानकर सावधान होकर दौड़े और श्री राम जी के ऊपर बहुत प्रकार के अस्त्र शस्त्र बरसाने लगे। श्री रघुवीर जी ने उनके अस्त्र शस्त्रों को तिल के समान टुकड़े टुकड़े करके काट डाला। फिर धनुष को कान तक खींचकर अनेक बाण छोड़े। वे भयानक बाण ऐसे चले मानो फुफकारते हुए बहुत से सर्प जा रहे हों। श्री रामचंद्र जी संग्राम में क्रुद्ध हुए और अत्यंत तीखे बाण चले। अत्यंत तीक्ष्ण बाणों को देखकर राक्षस वीर पीठ दिखाकर भाग चले। तब खर, दूषण और तृष्टा तीनों भाई क्रुद्ध होकर बोले, जो रण से भाग कर जाएगा उसका हम अपने हाथों से वध करेंगे। तब मन में वरना ठानकर भागते हुए राक्षस लौट पड़े और सामने होकर वे अनेक प्रकार के हथियारों से श्री रामचंद्र जी पर प्रहार करने लगे। शत्रु को अत्यंत कुपित जानकर प्रभु ने धनुष पर बाण चढ़ाकर बहुत से बाण छोड़े, जिससे भयानक राक्षस कट कट कर गिरने लगे। उनकी छाती, सिर, भुजा, हाथ, पैर जहाँ था पृथ्वी पर गिरने लगे। बाण लगते ही वे हाथी की तरह चिंगाड़ते हैं। उनके पहाड़ के समान धड़ कट कट कर गिर रहे हैं। योद्धाओं के शरीर कटकर सैकड़ों टुकड़े हो जाते हैं। वे फिर माया करके उठ खड़े होते हैं। आकाश में बहुत सी भुजाएं और सिर उड़ रहे हैं और बिना सिर के धड़ दौड़ रहे हैं। चील, कौवे आदि पक्षी और सियार कठोर और भयंकर कटकट शब्द कर रहे हैं। सियार कटकटाते हैं। भूत, प्रेत और पिशाच खोपड़ियां बटोर रहे हैं अथवा खप्पर भर रहे हैं। वीर बैताल खोपड़ियों पर ताल दे रहे हैं और योगनियाँ नाच रही हैं। श्री रघुवीर के प्रचंड बाण योद्धा के वक्षस्थल, भुजा और सिरों के टुकड़े टुकड़े कर डालते हैं। उनके धड़ जहाँ तहाँ गिर पड़ते हैं, फिर उठते और लड़ते हैं और पकड़ो पकड़ो का भयंकर शब्द करते हैं। अंतड़ियों के एक छोर को पकड़कर गिद्ध उड़ते हैं और उनका दूसरा छोर हाथ से पकड़कर पिशाच दौड़ते हैं। ऐसा मालूम होता मानो संग्राम रूपी नगर के निवासी बहुत से बालक पतंग उड़ा रहे हैं। अनेकों योद्धा मारे गए और पछाड़े गए। बहुत से जिनके हृदय विदीर्ण हो गए हैं पड़े हुए करा रहे हैं। अपनी सेना को व्याकुल देखकर तृष्णा और खरदूषण आदि योद्धा श्री रामचंद्र जी की ओर मुड़े। अनगिनत राक्षस क्रोध करके बाण, शक्ति, तोमर, फरसा, सूल और कृपान एक ही बार में श्री रघुवीर पर छोड़ने लगे। प्रभु ने पल भर में शत्रुओं के बाणों को काट कर ललकार कर उन पर अपने बाण छोड़े। सब राक्षस सेनापतियों के हृदय में
10-10 बाण मारे योद्धा पृथ्वी पर गिर पड़ते हैं, फिर उठकर भिड़ते हैं, मरते नहीं। बहुत प्रकार की अतिशय माया रचते हैं। देवता यह देखकर डरते हैं कि राक्षस 14,000 हैं और अयोध्यानाथ श्री रामचंद्र जी अकेले हैं। देवता और मुनियों को भयभीत देखकर माया के स्वामी प्रभु ने एक बड़ा कौतुक किया, जिसे शत्रुओं की सेना एक दूसरे को राम रूप देखने लगी और आपस में ही युद्ध करके लड़ मरी। सब यही राम है, इसको मारो। इस प्रकार राम राम कहकर शरीर छोड़ते हैं और मोक्ष पाते हैं। कृपानिधान श्री रामचंद्र जी ने यह उपाय करके क्षण भर में ही शत्रुओं को मार दिया। देवता हर्षित होकर फूल बरसा रहे हैं, आकाश में नगाड़े बज रहे हैं। फिर वे सब स्तुति करके अनेकों विमानों पर सुशोभित हुए चले गए। तब श्री रघुनाथ जी ने युद्ध में शत्रुओं को जीत लिया और देवता, मनुष्य और मुनि सबके भय नष्ट हो गए। तब लक्ष्मण जी सीता जी को ले आए और चरणों में पड़ते हुए उनको प्रभु ने प्रसन्नतापूर्वक उठाकर हृदय से लगा लिया। सीता जी श्री रामचंद्र जी के श्याम और कोमल शरीर को परम प्रेम के साथ देख रही हैं, नेत्र अघाते नहीं हैं। इस प्रकार पंचवटी में बसकर श्री रघुनाथ जी देवता और मुनियों को सुख देने वाले चरित्र करने लगे। खरदूषण का विध्वंस देखकर शूर्पणखा ने जाकर रावण को भड़काया। वह बड़ा क्रोध करके वचन बोली कि तूने देश और खजाने की सुध बुध भुला दी, शराब पी लेता है और दिन रात पड़ा पड़ा सोता रहता है। तुझे खबर ही नहीं कि शत्रु तेरे सिर पर खड़ा है। नीति के बिना राज्य और धर्म के बिना धन प्राप्त करने से, भगवान को समर्पण किए बिना उत्तम कर्म करने से और विवेक उत्पन्न किए बिना विद्या पढ़ने से परिणाम में श्रम ही हाथ लगता है। विषयों के संग से सन्यासी और बुरी सलाह से राजा और मान से ज्ञान और मदिरा पान से लज्जा, नम्रता के बिना प्रीति और अहंकार से गुणवान शीघ्र नष्ट हो जाते हैं। इस प्रकार की नीति मैंने सुनी है। शत्रु, रोग, अग्नि, पाप, स्वामी और सर्प को छोटा करके नहीं जानना चाहिए। ऐसा कहकर शूर्पणखा अनेक प्रकार से विलाप करके रोने लगी। रावण की सभा के बीच में वे व्याकुल होकर पड़ी हुई बहुत प्रकार से रो रो कर कह रही है कि अरे दशग्रीव, तेरे जीते जी मेरी क्या ऐसी दशा होनी चाहिए। शूर्पणखा के वचन सुनते ही सभासद अकुला उठे। उन्होंने शूर्पणखा की बाँह पकड़कर उसे उठाया और समझाया। लंकापति रावण ने कहा, अपनी बात तो बता, किसने तेरे नाक कान काट लिए। वह बोली, अयोध्या के राजा दशरथ के पुत्र, जो पुरुषों में सिंह के समान है, वन में शिकार खेलने आए हैं। मुझे उनकी करनी ऐसी जान पड़ती है मानो वे पृथ्वी को राक्षसों से रहित कर देंगे। जिनकी भुजाओं का बल पाकर हे दशमुख, मुनि लोग वन में निर्भय होकर विचरने लगे हैं। वे देखने में तो बालक हैं, पर हैं काल के समान। वे परम धी, शेष धनुधर और अनेकों गुणों से युक्त हैं। दोनों भाइयों का बल और प्रताप अतुलनीय है। वे दुष्टों के वध करने में तत्पर हैं और देवता और मुनियों को सुख देने वाले हैं। वे शोभा के धाम है, राम ऐसा उनका नाम है। उनके साथ एक सुंदर स्त्री भी है। विधाता ने उस स्त्री को ऐसी रूप की राशि बनाया है कि 100 करोड़ रति यानी कि कामदेव की पत्नी भी उस पर निछावर है। उनके छोटे भाई ने मेरे नाक कान काट दिए। मैं तेरी बहन हूँ यह सुनकर वे मेरी हंसी करने लगे। मेरी पुकार सुनकर खरदूषण सहायता करने आए, पर उन्होंने क्षण भर में सारी सेना को मार दिया। खरदूषण और त्रिशा का वध सुनकर रावण के सारे अंग जल उठे। उसने शूर्पणखा को समझाकर बहुत प्रकार से अपने बल का बखान किया, पर मन में वह अत्यंत चिंतावश होकर अपने महल में गया। उसे रात भर नींद नहीं आई। वह मन ही मन सोचने लगा कि देवता, मनुष्य, असुर, नाग और पक्षियों में कोई ऐसा नहीं जो मेरे सेवक को भी मार सके। खरदूषण तो मेरे ही समान बलवान थे, उन्हें भगवान के सिवान और कौन मार सकता है। देवताओं को आनंद देने वाले और पृथ्वी का भार हरने वाले भगवान ने ही यदि अवतार लिया है, तो मैं जाकर उनसे हठपूर्वक बैर करूंगा और प्रभु के बाण के प्रहार से प्राण छोड़कर भवसागर से तर जाऊंगा। इस तामस शरीर से भजन तो होगा नहीं, इसलिए मन, वचन और क्रम से यही दृढ़ निश्चय है। और यदि वे मनुष्य रूप कोई राजकुमार हो गए, तो उन दोनों को
रण में जीतकर उनकी स्त्री को हर लाऊंगा। यूँ विचार करके रावण रथ पर चढ़कर अकेला ही वहाँ चला जहाँ समुद्र के तट पर मारीच रहता था। शिवजी कहते हैं कि हे पार्वती, यहाँ श्री रामचंद्र जी ने जैसी युक्ति रची वह सुंदर कथा सुनो। लक्ष्मण जी जब कंदमूल फल लेने के लिए वन में गए तब अकेले में कृपा और सुख के धाम श्री रामचंद्र जी हंसकर श्री जानकी जी से बोले कि हे प्रिय, हे सुंदर पतिव्रत धर्म का पालन करने वाली सुशीले, सुनो, मैं अब कुछ मनोहर मनुष्य लीला करूँगा। इसलिए जब तक मैं राक्षसों का नाश करूँ तब तक तुम अग्नि में निवास करो। श्री रामचंद्र जी ने ज्यों ही सब समझा कर कहा त्यों ही श्री सीता जी प्रभु के चरणों को हृदय में भरकर अग्नि में समा गई। सीता जी ने अपनी ही छाया मूर्ति वहाँ पर रख दी, जो उनके जैसे ही शील स्वभाव और रूप वाली और वैसे ही विनम्र थी। भगवान ने जो कुछ लीला रची उस रहस्य को लक्ष्मण जी ने भी नहीं जाना। स्वार्थपरायण और नीच रावण वहाँ गया जहाँ मारीच था और उसको सिर नवाया। नीच का झुकना भी अत्यंत दुखदायी होता है, जैसे अंकुश, धनुष, सांप और बिल्ली का झुकना। हे भवानी, दुष्ट की मीठी वाणी भी उसी प्रकार भय देने वाली होती जैसे बिना ऋतु के फूल। तब मारीच ने उसकी पूजा करके आदरपूर्वक बात पूछी, हे तात, आपका मन किस कारण इतना अधिक व्यग्र है और आप अकेले आए हैं? भाग्यहीन रावण ने सारी कथा अभिमान के साथ उसके सामने कही और फिर कहा कि तुम छल करके कपट मृग बनो, जिस उपाय से मैं उस राजवधू को हर कर ले रहा हूँ। तब उसने मारीच ने कहा कि हे दर्शी, सुनिए, वे मनुष्य रूप में चराचर के ईश्वर हैं। हे तात, उनसे बैर मत कीजिए। उन्हीं के मारने से मरना और उन्हीं के जिलाने से जीना होता है। सबका जीवन मरण उन्हीं के अधीन है। यही राजकुमार मुनि विश्वामित्र के यज्ञ की रक्षा के लिए गए थे। उस समय श्री रघुनाथ जी ने बिना फल का एक बाण मुझे मारा था, जिससे मैं क्षण भर में 100 योजन पर आ गिरा। उनसे बैर करने में भलाई नहीं है। मेरी दशा तो भृंगी के कीड़े की सी हो गई है। अब मैं जहाँ तहाँ श्री राम लक्ष्मण दोनों भाइयों को ही देखता हूँ। और हे तात, यदि वे मनुष्य हैं तो भी बड़े सूरवीर हैं। उनसे विरोध करने में आपको पूरा नहीं पड़ेगा, यानी आप सफलता नहीं पाएंगे। जिसने ताड़का और सुबाहु को मारकर शिव जी का धनुष तोड़ दिया और खर, दूषण और तृष्णा का वध कर दिया, ऐसे प्रचंड बलि भी क्या मनुष्य हो सकता है? बताओ। बोल सियावर रामचंद्र भगवान की जय। आरती श्री रामायण जी की, कीरति कलित ललित सिया पी की। गावत ब्रह्मादिक मुनि नारद, वाल्मीकि विज्ञान विशारद। सुख सनकादिशेष अरु सारद, पनि पवन सुत कीरति की। आरती श्री रामायण जी की। गावत वेद पुराण अष्टदश, 6 शास्त्र सब ग्रंथन कोर। उन जान धन संतन को सर्वस, सार अंश सामत सब ही की। आरती श्री रामायण जी की। गावत संतत सांब भवानी, अर्घट संभव मुनि विज्ञानी। व्यास आदि कविराज बखानी, कागभूषुंडी गरुड़ के ही की। आरती श्री रामायण जी की। कलिमल हरनि विषय रस भी की। सुभग श्रृंगार मुक्ति जुवती की। दलन रोग भव मोरि अमी
तात मात सब विधि तुलसी की। आरती श्री रामायण जी की। कीरति कलित ललित सिया पी की। कथा विशारद होते हैं सुनो वीर हनुमान। राम लखन सिया जानकी हृदय विराजो आन सियावर राम। जय जय राम मेरे प्रभु राम। जय जय राम करो कल्याण। जय जय राम मेरा प्रणाम। जय जय राम। बोल सियावर रामचंद्र भगवान की जय। बोलो पवन सुत हनुमान